हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है अशोक कुमार पटेल और मैं आप लोग को ब्राइट फ्यूचर एकेडमी से ऑनलाइन क्लास दे रहा हूं। और बच्चों, मैं आप लोग को मध्य प्रदेश के लिए एमपीजीके पढ़ा रहा हूं, जो आपके आने वाले एग्ज़ाम एमपीपीएससी व्यापम में होने वाले एग्ज़ाम जैसे कि एमपीएसआई, आरआई, एमपी कांस्टेबल, लेवल इंस्पेक्टर, तो बच्चों जितने भी व्यापम ने एग्जाम शेड्यूल मेंशन कर दिए हैं तो उसके तहत मैं आप लोग को मध्य प्रदेश का जीके पढ़ा रहा हूं। तो बच्चों, प्रीवियस वीडियो में आपने बहुत सारी जानकारियां हासिल की होंगी और आई होप सो बच्चों आपने मेरा प्रीवियस वीडियो भी देखा होगा। बच्चों, मैं आप लोग को मध्य प्रदेश का नदियां पढ़ा रहा हूं। तो बच्चों, मध्य प्रदेश की नदियों में हमने काफ़ी सारी नदियां पढ़ ली हैं। बच्चों, आज की जो अगली नदी है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट पेपर के लिहाज से, चाहे वो एमपीपीएससी का हो, चाहे व्यापम का हो, चाहे आपके सेंट्रल लेवल में एसएससी का हो, चाहे रेलवे का हो, और चाहे मैं बात करूं बच्चों सिविल सर्विस यूपीएससी का क्यों ना हो। तो बच्चों, आज की जो मोस्ट इंपॉर्टेंट रिवर है बच्चों वो है ताप्ती नदी। ठीक है बच्चों, तो आज की जो मुख्य नदी है जो हर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है उसका नाम क्या है बच्चों? ताप्ती नदी। तो बच्चों जल्दी से आप लोग मुझे लाइक कर दें, शेयर कर दें और सब्सक्राइब कर दें। तो बच्चों, ताप्ती नदी पढ़ने से पहले बच्चों हमने प्रीवियस वीडियो में भारत की भौगोलिक स्थिति का एक वीडियो है, पहले बच्चे आप उन्हें देखें जो न्यू बच्चे जुड़े हुए हैं, क्योंकि बच्चों वहां पर हमने बॉर्डर्स की बात की थी। और बच्चों ये जो मैप के माध्यम से मैं जो नदियां पढ़ा रहा हूं इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है कि कौन सा जिला कहां पर है और कौन से जिले के बाद कौन सा जिला आपका आता है। ठीक है बच्चों, चलिए बच्चों, ताप्ती नदी बहुत इंपॉर्टेंट होती है पेपर के लिहाज से, तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो हमको पढ़ना बहुत जरूरी है। ठीक है बच्चों, पहली बात उठती है बच्चों की ताप्ती को हम किस किस नाम से जानते हैं। तो बच्चों, ताप्ती को हम सूर्य की पुत्री, ठीक है बच्चों, ताप्ती नदी को हम सूर्य की पुत्री के नाम से या फिर तापी के नाम से हम ताप्ती नदी को जानते हैं। तो बच्चों, ताप्ती नदी का जो अदर नेम भी है जिसको हम अदर नाम से जानते हैं, पहला क्या है? सूर्य की पुत्री, और दूसरा क्या नाम है बच्चों? तापी नाम है। ठीक है, अब अगली बात करते हैं बच्चों कि ताप्ती नदी निकलती कहां से है। अभी हाल ही में मैं अभी डायग्राम में मेंशन करूंगा थोड़ा सा मैं, परंतु मैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को मैं भी मेंशन कर रहा हूं मैं। तो बच्चों, ताप्ती नदी का उद्गम बच्चों उद्गम को इंग्लिश में बोलते हैं ओरिजिनेट पॉइंट बोलते हैं। ओरिजिनेट पॉइंट मींस जहां से आपका ये नदी निकलना स्टार्ट हुआ है, राइट। तो बच्चों, ताप्ती नदी आपने सुना होगा बैतूल जिला है ना, हमने अभी मेंशन किया था भौगोलिक स्थिति में, बैतूल जिला बताया था जो महाराष्ट्र की बॉर्डर को टच करता है। बैतूल जिला महाराष्ट्र की बॉर्डर को टच करता है, राइट। तो बच्चों, बैतूल जिला में बच्चों मुलताई बच्चों, इसको आप लोग अंडरलाइन कीजिएगा, मुलताई से निकलती है, राइट। तो एक व्यापम में क्वेश्चन आ चुका है बच्चों पेपर में कि ताप्ती नदी का ओरिजिनेट कहां से हुआ है बच्चों? मुलताई से हुआ है, और मुलताई तुम्हारा कहां पर है? बैतूल में है। और बच्चों याद रखिएगा, मुलताई अर्थात जो बैतूल डिस्ट्रिक्ट है ये मध्य प्रदेश के बिल्कुल साउथ हिस्से में है। तो मैंने प्रीवियस वीडियो में मेंशन किया है कि जो साउथ हिस्सा है एमपी का जो साउथ हिस्सा है, दक्षिणी भाग है, वहां पर सतपुड़ा पर्वत है। तो बच्चों, जो आपका ये जो मुलताई है ये कहां पर आपका है? सतपुड़ा श्रेणी से या सतपुड़ा पर्वत से ये आपका मुलताई बिलोंग है, यहां पर आपका मेंशन है आपका, राइट। चलिए अगली बात करते हैं बच्चों, ताप्ती नदी जो है, ताप्ती नदी की जो डायरेक्शन है, जो दिशा है बच्चों, ये है पूर्व से पश्चिम। यदि मैं इसे इंग्लिश में बोलूं मैं तो ईस्ट से वेस्ट। ओके बच्चों, जो डायरेक्शन नर्मदा की थी वही डायरेक्शन आपकी ताप्ती की है, मींस ईस्ट टू वेस्ट, पूर्व से पश्चिम की ओर,
राइट। चलिए अगली पॉइंट की ओर बढ़ते हैं बच्चों। ताप्ती नदी तुम्हारी जो है, ताप्ती रिवर, ये पैरेलल फ्लो होती है, समांतर प्रवाह होती है। किस नदी के? एक क्वेश्चन आता है पेपर में, हालांकि मैंने नर्मदा नदी में बताया था आप लोग को कि क्वेश्चन आ जाएगा ताप्ती नदी किस नदी के समांतर प्रवाह होती है, ताप्ती रिवर किस नदी के पैरेलल में फ्लो होती है? तो बच्चों नर्मदा नदी के पैरेलल में फ्लो होती है। तो अगला पॉइंट, यह नदी कौन सी नदी आपकी? ताप्ती नदी। यह नदी नर्मदा नदी के समांतर को इंग्लिश में बोलते हैं बच्चों पैरेलल, ठीक है। पैरेलल प्रवाह मींस फ्लो होती है, पैरेलल फ्लो होती है, ठीक है। किसके? नर्मदा नदी के पैरेलल फ्लो होती है। तो ये बच्चों ये अगला पॉइंट आपका हो गया। अब बात करते हैं बच्चों, जो ताप्ती नदी है ये कितने राज्यों को स्पर्श करती है, अर्थात ताप्ती रिवर जो है ये कितने स्टेट्स में पास होती है? तो बच्चों ताप्ती रिवर 3 स्टेट्स में पास होती है। ओके बच्चों, तो मैंने क्या मेंशन किया, जो ताप्ती रिवर है ये कितने स्टेट में पास होती है? 3 राज्यों में, 3 स्टेट्स में पास होती है। अब बच्चों 3 स्टेट कौन कौन से आपके हो गए बच्चों? पहला स्टेट तुम्हारा हो गया मध्य प्रदेश, जहां से आपकी निकल रही है, राइट, ओके। दूसरा स्टेट आपका हो गया बच्चों महाराष्ट्र, राइट, बिल्कुल नहीं भूलेंगे महाराष्ट्र। और तीसरा स्टेट आपका हो गया बच्चों गुजरात। तो बच्चों ये 3 स्टेट से ताप्ती जो नदी है, ताप्ती रिवर जो है ये पासेस होती है। कौन कौन सी? मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात, ये 3 स्टेट से ताप्ती रिवर पास होती है, ठीक है। अब ये तीनों की लंबाई क्या क्या होगी ताप्ती की, इसको हम आगे समझेंगे। तो बच्चों जल्दी से इसे आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, ये पेपर के बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, ठीक है। चलिए इसे मैं इरेज करता हूं मैं, ओके। बच्चों अब हम पढ़ेंगे इसे फ्लो डायग्राम से, ठीक है। अब इसे हम फ्लो डायग्राम से समझेंगे कि ताप्ती नदी किस तरह से और किस किस डिस्ट्रिक्ट में फ्लो होती है। उसके लिए मुझे एक एमपी का मैप बनाना पड़ेगा। तो बच्चों जिनके पास मैप नहीं है, प्लीज मैं फिर से आप लोग से बोल रहा हूं कि बिना मैप लिए मत बैठिए, ठीक है, क्योंकि मैप के माध्यम से ही आप एमपी को समझ पाएंगे, ठीक है। अदरवाइज आप अपनी ही गलती कर रहे हैं, ठीक है। इसलिए मैं आप लोग के लिए मैप बना रहा हूं, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है बच्चों, राइट। तो ये एमपी का जो डायग्राम है इसको आप लोग हालांकि बना भी सकते हैं, नो डाउट। जब मैं बना सकता हूं तो आप लोग भी बना सकते हैं बच्चों, कोई दिक्कत नहीं है, राइट। ये ऑलमोस्ट लगभग आपका एमपी का डायग्राम बन चुका है। और बच्चों हम पढ़ रहे हैं ताप्ती नदी। तो बच्चों हम बात करेंगे इसकी ओरिजिनेट पॉइंट की, इसका इनिशियल पॉइंट कहां पर है, स्टार्टिंग पॉइंट कहां से है बच्चों? ये है आपका बैतूल, ये क्या है आपका? बैतूल जिला है, ये है आपका बैतूल, ओके। ये कौन सा जिला है बच्चों? बैतूल जिला है बच्चों। और बच्चों ये जो बिल्कुल लोअर साइड गया है, ये बच्चों आपका जो है ये बुरहानपुर है, इसको बिल्कुल आप ध्यान रखिएगा, बुरहानपुर है। और बच्चों ये जो मेंशन है, ये जो भाग है बच्चों, ये महाराष्ट्र का भाग है बच्चों, क्योंकि अभी जो रिवर आपकी जो ताप्ती आएगी वो बैतूल से होके आएगी, और बैतूल से होने के बाद ये एमपी, चूंकि बैतूल तुम्हारा जो है ये एमपी की बॉर्डर से लगा हुआ है, राइट, एमपी की बॉर्डर से लगा हुआ है। तो ये रिवर आपकी पहले ऐसे बहेगी और आने के बाद ये महाराष्ट्र में जाएगी, और महाराष्ट्र में जाने के बाद अगेन एमपी में जाएगी, और एमपी में जाने के बाद अगेन महाराष्ट्र में जाएगी, ठीक है। मतलब की बात ये हो गई है कि पहले एमपी से निकल रही है, ओरिजिनेट तुम्हारी कहां से हो रही है? एमपी से हो रही है। बैतूल से जैसे ही आगे बढ़ती है तो महाराष्ट्र में पहुंचती है, महाराष्ट्र के बाद आपका एमपी का हिस्सा लग जाता है, तुम्हारा बुरहानपुर का लग जाएगा, अभी मैं मेंशन कर रहा हूं मैं। इसके बाद वो अगेन महाराष्ट्र की ओर
फ्लो होती है। कैसे होती है, समझिए कैसे होती है। ठीक है, तो बच्चों अभी मैं बनाने जा रहा हूं फ्लो डायग्राम। ठीक है, तो बच्चों ये है आपकी नदी निकल रही है ताप्ती। अब बच्चों ताप्ती का ओरिजिनेट पॉइंट क्या था, बैतूल जिले के मुल्ताई से। तो बच्चों मुल्ताई आप जिंदगी भर नहीं भूलोगे, किसके लिए, ताप्ती के लिए। ताप्ती के लिए मुल्ताई इसलिए नहीं भूलोगे, व्यापम ने कई दफा इसे पूछ चुका है, कई बार इसे पूछ चुका है मुल्ताई को, किसके लिए, ताप्ती के लिए। ठीक है, चलिए अब बच्चों ये जो नदी तुम्हारी है ये निकलना प्रारंभ हो गई। और बच्चों ये अभी हम कहां पर हैं बच्चों, हम बैतूल में हैं। अभी हम कहां पर हैं, बैतूल में हैं। तो बच्चों बैतूल से जैसे ही रिवर निकल रही है तो इस पॉइंट पर आपका एक बांध बना हुआ है। इस पॉइंट पर आपका एक बांध बना हुआ है जिसका नाम है चंदूरा बांध। क्या नाम बच्चों इसका, चंदूरा बांध नाम है, चंदूरा बांध। इसे आप लोग मेंशन कर लीजिए कि चंदूरा बांध कहां पर है, बैतूल में है। और किस नदी से बना हुआ है आपका, ताप्ती से बना हुआ है। और बच्चों जैसे ही आपकी नदी आगे बढ़ती है तो हमको एक और बांध मिलता है बैतूल में ही। इस पॉइंट पर मुझे बैतूल में ही एक और मिलता है बांध, और उस बांध का नाम है बच्चों पारस डेढ़ी बांध। तो बच्चों ये दोनों बांध कहां पर है, बैतूल जिले में है, बैतूल डिस्ट्रिक्ट में है। राइट, किस रिवर से बने बच्चों, ताप्ती रिवर से बने हैं। अभी बच्चों ये आपकी ताप्ती जो रिवर है वो आगे बढ़ी और एमपी के बॉर्डर को पार करके बच्चों कहां पहुंच गई, महाराष्ट्र। बच्चों ये क्या है आपका, महाराष्ट्र है। ये क्या है तुम्हारा, महाराष्ट्र है, बिल्कुल नहीं भूलेंगे इसे, महाराष्ट्र है। ठीक है, अब बच्चों ये जो महाराष्ट्र में आई है तो महाराष्ट्र में एक डिस्ट्रिक्ट तुम्हारा, जो बच्चे मुंबई साइड घूमे होंगे तो शायद उनको पता होगा, भूसावल एक डिस्ट्रिक्ट है बच्चों। और कहाँ है भूसावल डिस्ट्रिक्ट आपका, महाराष्ट्र में है। ठीक है, तो बच्चों ये कौन सा डिस्ट्रिक्ट तुम्हारा है, आपका है भूसावल डिस्ट्रिक्ट। तो बच्चों भूसावल से होके निकलती है। ठीक है, राइट। अब जैसे भूसावल से होके निकलती है तो ये नदी आपकी कहां पहुंच गई बच्चों, अगेन एमपी पहुंच गई। भूसावल से निकलने के बाद ये जो रिवर तुम्हारी है अगेन कहां पहुंच गई, एमपी में आ गई। एमपी में कहां गई बच्चों, बुरहानपुर डिस्ट्रिक्ट में आ गई। कहां पर आ गई, बुरहानपुर डिस्ट्रिक्ट में आ गई। अच्छा बच्चों प्रीवियस क्लास में मैंने बताया था नेपानगर कहां पर है, बुरहानपुर डिस्ट्रिक्ट में है। राइट, तो बच्चों ये जो ताप्ती नदी है, ये जो पॉइंट है, ये जो तुम्हारा जो शहर तुम्हारा है, ये बच्चों नेपानगर है। क्या है बच्चों, ये आपका नेपानगर। कई बार क्वेश्चन आ चुका है पेपर में कि नेपानगर से या नेपानगर किस नदी के किनारे बसा हुआ है बच्चों, ताप्ती इसका आंसर है। ठीक है, ये क्वेश्चन ये पूछ लेगा कि बुरहानपुर जिला किस नदी किनारे बसा हुआ है, तो बच्चों आंसर क्या तुम्हारा, ताप्ती। तो बच्चों नेपानगर तुम्हारा कहां पर है, बुरहानपुर डिस्ट्रिक्ट में है। और नेपानगर अपने आप में क्या है, एक एरिया का नाम है जो बहुत फेमस है। और बच्चों नेपानगर जो है यहाँ पर अखबारी कागज का कारखाना है। नेपानगर में अखबारी कागज बनाने का कारखाना है, प्लांट है। किसका प्लांट है, अखबारी कागज कारखाना। ठीक है, चलिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका नेपानगर। और बच्चों बुरहानपुर में ही आपके शाहजहां की बेगम की डेथ हुई थी। राइट, ओके। तो जब शाहजहां की बेगम का डेथ हुआ था बुरहानपुर डिस्ट्रिक्ट में, तो पहले मुमताज को बुरहानपुर डिस्ट्रिक्ट में ही दफनाया गया था। इसके बाद शाहजहां के द्वारा आपके मुमताज की दफनाई गई कब्र से उनकी कंकाल को निकाला गया और फिर अगेन आगरा में उन्हें दफनाया गया और उनकी याद पर ताजमहल को बनाया गया। ठीक है बच्चों, ये क्वेश्चन भी आपका इंपॉर्टेंट है कि मुमताज जो शाहजहां की बेगम थी उनका डेथ कहां हुआ है, आपका बुरहानपुर डिस्ट्रिक्ट में हुआ है। राइट, अब बच्चों जैसे ही नदी आपकी बुरहानपुर से आगे निकलती है, ताप्ती नदी जैसे ही बुरहानपुर से आगे निकलती है बच्चों, आप कहां पर आ गए,
महाराष्ट्र में आ गए। कहां पर आ गए बच्चों? महाराष्ट्र में आ गए। तो ये महाराष्ट्र में चली गई बच्चों, और महाराष्ट्र पर इस पॉइंट पर बच्चों, महाराष्ट्र में इस पॉइंट पर एक परियोजना बनी है बच्चों, और इसका नाम है, परियोजना का नाम है बच्चों काकापारा। क्या नाम है बच्चों? काकापारा। ठीक है, राइट। चलिए, तो काकरापारा परियोजना ये कहां पर है बच्चों? काकरापारा परियोजना कहां पर है बच्चों? महाराष्ट्र में है। और ये काकरापारा परियोजना, काकरापारा प्रोजेक्ट किस रिवर से बना है? ताप्ती से बना है। ये परियोजना, ये प्रोजेक्ट कहां पर है? महाराष्ट्र में है। और सिर्फ ये जो प्रोजेक्ट है महाराष्ट्र को ही लाभ देता है, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बच्चों जैसे हम आगे बढ़ते हैं तो ये है आपकी महाराष्ट्र की बॉर्डर, ये है महाराष्ट्र की बॉर्डर जो खत्म होती है। और बच्चों हम कहां पर आ गए? हम बच्चों गुजरात में आ गए। कहां पर आ गए बच्चों? हम गुजरात में आ गए। ठीक है, हम कहां पर आ गए? गुजरात में आ गए। तो पहला मध्य प्रदेश स्टेट, सेकंड महाराष्ट्र स्टेट, एंड थर्ड गुजरात स्टेट, राइट। अब गुजरात जैसे हम आगे बढ़ते हैं बच्चों, तो ये है आपका सबसे शानदार शहर, सबसे शानदार शहर गुजरात का, सूरत। क्या बोला मैंने बच्चों? गुजरात का सबसे शानदार शहर जहां बहुत सारे सूती वस्त्र बनते हैं आपके वहां पर। ठीक है, तो ये है बच्चों क्या तुम्हारा? सूरत। क्या बच्चों? सूरत। और बच्चों एक क्वेश्चन बनता है पेपर में, ये आपका एक्चुअली यूपीएससी बन चुका है और एसएससी ने भी इस क्वेश्चन को बना दिया है कि सूरत शहर किस नदी के किनारे बसा हुआ है बच्चों? बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्या है तुम्हारा? ताप्ती रिवर। ये आप लोग इसे ध्यान रखेंगे। ठीक है, अब जैसे ही आगे बढ़ते हैं बच्चों, तो आपकी गुजरात में ताप्ती नदी से ही, गुजरात में ताप्ती नदी से ही एक बनाई गई है परियोजना, और मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है आपका ये गुजरात का। ठीक है, और उस परियोजना का नाम है बच्चों, उस प्रोजेक्ट का नाम है बच्चों जो गुजरात में बना हुआ है, उकाई परियोजना। क्या बोला मैंने? उकाई परियोजना। तो बच्चों ये गुजरात में ताप्ती से बना हुआ है आपका उकाई परियोजना। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट परियोजना, क्वेश्चन कई बार आ चुका है कि उकाई परियोजना किस नदी से बनी है? ताप्ती से बनी है। किस राज्य से बिलोंग करती है उकाई परियोजना? गुजरात से बिलोंग करती है। उकाई परियोजना किसको लाभ देती है? तो ओनली गुजरात स्टेट को ही लाभ देती है। ठीक है, ठीक है। अब बच्चों आगे फिर बढ़ती रिवर आप कीजिए, तो जैसे आगे बढ़ती बच्चों, तो गुजरात का एक लास्ट क्षेत्र मिलता है गिरने से पहले, एलिया बेज। क्या मिलता है बच्चों? ये आपका एलिया बेज। ये वो क्षेत्र है बच्चों जब ताप्ती नदी खंबात की खाड़ी में गिरने से पहले वहां होती है, और बच्चों वहां पर एस्चुरी का निर्माण करती है। बच्चों ताप्ती नदी गिरने से पहले उस क्षेत्र में एस्चुरी का निर्माण करती है। इसे हम हिंदी में क्या बोलते हैं? ज्वार नदमुख बोलते हैं, और इंग्लिश में क्या बोलते हैं? एस्चुरी बोलते हैं, राइट। तो बच्चों यहां पर क्या बना था तुम्हारा? एस्चुरी का निर्माण होता है, और ये आपका लास्ट पॉइंट होता है ताप्ती का। इसके बाद यह रिवर क्या होता है? खंबात की खाड़ी में गिर जाती है। कहां गिर जाती है बच्चों? खंबात की खाड़ी में गिर जाती है, राइट। तो ये फ्लो डायग्राम हुआ बच्चों किसका? ताप्ती रिवर का। ठीक है, फिर से बता समझाता हूं मैं आप लोग को बच्चों। बैतूल जिले के मुल्ताई से निकलती है बच्चों। ये जो तुम्हारा जो हिस्सा है ना, ये तुम्हारा जो हिस्सा है ना बच्चों, ये आपका सतपुड़ा का हिस्सा है, सतपुड़ा का हिस्सा है। और ये कुछ तुम्हारा ऐसे जाता है बच्चों, ये कुछ आपका ऐसे जाता है आपका, मतलब कि सतपुड़ा के मध्य से निकलती है। ठीक है, सतपुड़ा के मध्य से भी निकलती है, राइट। चलिए, तो बैतूल जिले के मुल्ताई से निकलती है, दैट इज कॉल्ड ओरिजिनेट पॉइंट। इसके बाद तुम्हारा आता है महाराष्ट्र में, इसके बाद बुरहानपुर में, इसके बाद तुम्हारा काकरापारा परियोजना महाराष्ट्र में है, देन आपका गुजरात में जाती है, गुजरात के बाद सूरत में जाती है, एंड लास्ट खंबात की खाड़ी में ये रिवर गिर जाती है। ओके बच्चों, जल्दी से इसे आप लोग ड्रॉ करें, आप लोग जल्दी से, राइट। ओके
ओके बच्चों, आई होप सो इतना भी नोट डाउन कर लिया होगा। अब बच्चों समझने वाली बात यह होती है कि ताप्ती की कुछ सहायक नदियां भी हैं। सहायक नदियां मतलब कि छोटी नदियां आके ताप्ती से मिल जाती हों। तो बच्चों हैं बहुत सारी नदियां हैं जो ताप्ती से आके मिलती हैं। कुछ मैं फ्लो डायग्राम में मेंशन कर रहा हूं मैं। बच्चों एक महाराष्ट्र की रिवर है, एक महाराष्ट्र की रिवर है जो भोसावल, महाराष्ट्र का जो डिस्ट्रिक्ट है भोसावल, भोसावल में आकर ताप्ती से मिल जाती है। और बच्चों इस रिवर का नाम है सुक्ता रिवर। क्या नाम है बच्चों इसका? सुक्ता रिवर। ठीक है, तो ये महाराष्ट्र की सुक्ता रिवर नाम है और ये सुक्ता रिवर भोसावल डिस्ट्रिक्ट में आकर ताप्ती से मिल जाती है। अगली जो रिवर है बच्चों, जो सहायक रिवर है, ये भी महाराष्ट्र की ही रिवर है। ये एक रिवर आ रही है बच्चों, और ये रिवर जो आ रही है ये महाराष्ट्र से आती है और ये एमपी में आकर बच्चों, एमपी में आकर मध्य प्रदेश में नेपानगर, मध्य प्रदेश में नेपानगर शहर में ये ताप्ती से मिल जाती है बच्चों। और इस नदी का जो नाम है बच्चों, इसका नाम है पेन गंगा। क्या नाम बच्चों? पेन गंगा। हो सकता है आप लोग दिखाई ना दे रहा हो, तो बच्चों मैं स्पीक में बोल रहा हूं मैं, क्या लिखा है? ये आपका पेन गंगा नाम है। ठीक है, राइट। अब बच्चों महाराष्ट्र में एक और रिवर है जो आपकी फ्लो होके आती है मध्य प्रदेश के बुरहानपुर जिले में नेपानगर से आगे की ओर, नेपानगर से आगे की ओर ये नदी आपकी मिल जाती है बुरहानपुर डिस्ट्रिक्ट में। तो बच्चों इस नदी का नाम है बच्चों पूर्णा रिवर। क्या नाम है इसका? पूर्णा नदी नाम है। तो ये तीन नदी हैं बच्चों जो मैंने मेंशन की है आपके फ्लो डायग्राम में। कौन कौन सी? सुक्ता रिवर, पेन गंगा एंड आपका तीसरी रिवर पूर्णा नदी। राइट, तो आपने आई होप सो इस मैप को बना लिया होगा। जल्दी से मैं इसे इरेज करता हूं मैं। राइट, जल्दी से इसे मैं इरेज करता हूं। और कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपके पेपर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो बच्चों ये फ्लो डायग्राम आपके जो मैप बनाया गया है, मैप के माध्यम से ही आप लोग बना लेंगे या फिर आप लोग मेंशन कर लेंगे सिंपल भाषा में, ताकि आप लोग को समझ में आ सके। ठीक है, चलिए कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों ताप्ती के बारे में, ताप्ती नदी के बारे में। अब बच्चों मैंने अभी जब मैप बनाया था तो मैंने क्या बताया था? ये तीन स्टेट्स में पास होती हैं, मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र। तो बच्चों ताप्ती की जो कुल लंबाई है, ताप्ती की जो कुल टोटल लेंथ जो है, ताप्ती की टोटल लेंथ जो है बच्चों 724 किलोमीटर है। 724 किलोमीटर, 724 किलोमीटर ताप्ती की टोटल लेंथ है तीनों स्टेट्स को मिलाकर। ठीक है, अभी 724 में बच्चों मध्य प्रदेश की कुल लंबाई, मध्य प्रदेश में टोटल लेंथ, ठीक है, कुल लंबाई कितनी बच्चों? यह 279 किलोमीटर है। क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए बच्चों, मोस्टली पेपर में ये पूछे जाते हैं कि ताप्ती की कुल लंबाई कितनी है। तो ताप्ती की कुल लंबाई कितनी है? 724। मैक्सिमम टाइम व्यापम ने क्वेश्चन पूछा है, परंतु क्वेश्चन ये पूछ लेता है कि मध्य प्रदेश में ताप्ती की कितनी लंबाई है? तो 279 किलोमीटर है। और महाराष्ट्र में कितनी लंबाई है ताप्ती की? तो महाराष्ट्र में ताप्ती की कुल लंबाई बच्चों 270 किलोमीटर है। कहां पर? महाराष्ट्र में ताप्ती की। ठीक है, और गुजरात में बच्चों, गुजरात में ताप्ती की कुल लंबाई, कुल लेंथ ताप्ती की 175 किलोमीटर है। तो यदि आप तीनों को ऐड करते हैं बच्चों तो बनता है आपका 724 किलोमीटर। यह है आपके ताप्ती की टोटल लेंथ। तो मध्य प्रदेश में कितनी है? 279 किलोमीटर, महाराष्ट्र में 270 किलोमीटर एंड गुजरात में 175 किलोमीटर। राइट, ओके। अब बच्चों ताप्ती नदी से गुजरात में एक परियोजना थी, उसका क्या नाम था? उकाई परियोजना। क्या नाम था? उकाई परियोजना। उकाई प्रोजेक्ट बोलते हैं इसको इंग्लिश में।
ठीक है। तो उकाई परियोजना, उकाई प्रोजेक्ट कहां पर है? गुजरात में है। और किस नदी से बना? तुम्हारा ताप्ती से बना हुआ है। और लाभ भी सिर्फ गुजरात को ही देती है। लाभ भी मतलब कि इसमें इलेक्ट्रिसिटी और सिंचाई के लिए जो पानी यूज करता है, उकाई परियोजना सिर्फ गुजरात को ही लाभ देता है। तो सिर्फ गुजरात को ही लाभ देता है। ठीक है। कौन सी योजना तुम्हारी? उकाई परियोजना, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट किसके लिए? गुजरात के लिए। ठीक है। इसके अलावा बच्चों आपके महाराष्ट्र में आपका एक प्रोजेक्ट था, मेंशन किया तो मैंने फ्लो डायग्राम में, काकरापारा। ठीक है, काकरापारा परियोजना। बच्चों इसी नाम से वहां पर परमाणु विद्युत गृह भी है। मतलब कि आपका न्यूक्लियर पावर प्लांट है जहां बनती है आपका इलेक्ट्रिसिटी बनती है। राइट, ओके। ठीक बच्चों, ये काकरापारा परियोजना जो है ये कहां पर तुम्हारा, ये परियोजना बच्चों कहां पर है आपको? ये महाराष्ट्र में है। ठीक है, राइट, ओके। परंतु इसका जो परमाणु विद्युत गृह तुम्हारा है ये एक्चुअली में बच्चों गुजरात में है। राइट, और जो प्रोजेक्ट तुम्हारा है वो कहां है? तुम्हारा महाराष्ट्र में है। राइट। अब बच्चों बात ये करते हैं, ताप्ती जो रिवर तुम्हारी है ये किसका निर्माण करती है बच्चों? मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट पेपर के लिहाज से, एस्चुरी का निर्माण करती है। एस्चुरी का निर्माण करती है बच्चों। आपके मध्य प्रदेश में दो रिवर ऐसी हैं जो एस्चुरी का निर्माण करती हैं, नर्मदा और ताप्ती। और नर्मदा और ताप्ती दोनों पैरेलल फ्लो होती हैं। ठीक है, दोनों की जो डायरेक्शन है वो ईस्ट टू वेस्ट है, पूर्व से पश्चिम की ओर है। और बच्चों एस्चुरी को हिंदी में क्या बोलते हैं? इसे हिंदी में बोलते हैं ज्वार नद मुख। क्या बोलते हैं इसे? हम ज्वार नद मुख बोलते हैं। बच्चों एक और चीज जो मैंने भी मेंशन किया, मैंने काकरापारा परियोजना भी सिर्फ महाराष्ट्र को लाभ देती है। ठीक है, काकरापारा परियोजना भी सिर्फ महाराष्ट्र को लाभ देती है, परंतु काकरापारा जो परमाणु विद्युत गृह तुम्हारा है वो गुजरात में है, वो महाराष्ट्र में नहीं है। ठीक है, कहां पर है वो? आपका गुजरात में है। ठीक है, तो परियोजना कहां पर है बच्चों? महाराष्ट्र में है। और ये प्रोजेक्ट तुम्हारा किसको लाभ देता है? सिर्फ महाराष्ट्र को लाभ देता है। राइट, तो बच्चों ये है आपकी ताप्ती। अब बच्चों ताप्ती की कुछ सहायक नदी भी हैं बच्चों, जो मैंने मेंशन किया मैंने हाल ही में फ्लो डायग्राम में, परंतु इसके अलावा भी हैं। फॉर नंबर 1 आपका पेनगंगा, राइट। दूसरा सुक्ता रिवर, तीसरा गिरजा नदी, ये भी आपका गिरना रिवर, ये भी आपकी महाराष्ट्र की है। चौथा कालीभीत रिवर नदी। तो बच्चों इतनी सारी जो नदियां हैं ये क्या है बच्चों? ताप्ती की सहायक नदियां हैं। ताप्ती की सहायक नदी कौन कौन सी बच्चों? पेनगंगा, सुक्ता, गिरना, कालीभीत। आपकी ताप्ती से काकरापारा परियोजना कहां पर है? महाराष्ट्र में है। गुजरात में कौन सी परियोजना है? उकाई परियोजना है। टोटल लेंथ कितनी है? 724 है। एमपी में कितनी किलोमीटर है? 279 किलोमीटर। महाराष्ट्र में 270 किलोमीटर। आपके गुजरात में 175 किलोमीटर। और आपकी जो ताप्ती नदी है वो एस्चुरी का निर्माण करती है। तो इतना पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमको मिले हैं आज ताप्ती रिवर के बारे में। और बच्चों आई होप सो ये आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। तो बच्चों ये आपका जो वीडियो है ये ताप्ती नदी के लिए था, और ये व्यापम, एमपीपीएससी और एसएससी रेलवे जैसे एग्जामों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो आई होप सो बच्चों इतना आप लोग को क्लियर होगा, समझ में आ गया होगा। तो जिन बच्चों ने अभी तक लाइक नहीं किया बच्चों जल्दी से लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। और बच्चों जल्दी से आप लोग सब्सक्राइब बटन को दबा दीजिए जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है, और जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन बटन को दबा दें। ओके बच्चों, थैंक यू।